निश्चित रूप से कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की विफलता है और पुलिस अगर एक्टिव हो जाए और बालू और दारू से अलग हट के समाज में जागरूक करने का काम करें लोगों को और लोगों की सुरक्षा के लिए तत्परता दिखाए तो निश्चित रूप पर प्रतिनिधि ही नहीं आम लोगों के भी जान की सुरक्षा होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रमुख मांग यही है कि मान लीजिए वीरेंद्र शर्मा जी के हत्यारा को स्पीडी ट्रायल के तहत जल्द से जल्द फांसी हो। पीड़ित परिवार को जो उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनको 50 लाख रुपया मुआवजा मिले, एक सरकारी नौकरी मिले ताकि उनका भी भरण पोषण हो सके और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको आत्म सुरक्षा के लिए लाइसेंस मुहैया कराया जाए। यही सब प्रमुख मांग हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी हैं और यहाँ पे जिला उपाध्यक्ष जी, सारे अभिभावक लोग यहाँ पर हैं। हम लोग का यही मांग है। प्रदीप साहनी, पंचायत समिति प्रतिनिधि, हैबतपुर पंचायत। मांग पूरा कहाँ, कुछ तो ऐसा हम लोग को नहीं, मांग नहीं पूरा किया गया है। देखिए, सबसे पहली बात है कि आपराधिक घटना जो घटता है, वो जो अपराधी है, तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो आपराधिक घटना घटा है उसमें वास्तविक में जो लोग दोषी हैं उनको सज़ा दिया जाए, ठीक है। और जो लोग, हम लोग जितने भी मुखिया जी हैं, इनको सुरक्षा की गारंटी दिया जाए। सबसे पहली बात ये है कि मुफस्सिल थाना हो या फिर थाना संबंधित जितना भी ओपी है या एसपी साहब का कार्यालय है, मुफस्सिल थाना में कितने एम्प्लॉय हैं, सरकार के द्वारा नियुक्त कितने ऑफिसर्स हैं, होंगे 50-60। तो आखिर मुफस्सिल थाना के दायरे में जितने भी जनता हैं, गांव हैं, पंचायतें हैं, उसकी जो जनता है, आखिर आम जनता के अंदर में थाना और पुलिस का भय है, लॉ एंड ऑर्डर का भय है। इसी वजह से तो जनता उग्र प्रवृत्ति में किसी भी गलत काम को अंजाम नहीं देता है। लेकिन थाना के अंतर्गत जो पंचायत है, जो गांव है, उसके अंदर में कुछ आपराधिक टाइप के जो लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, उस पर कोई न कोई ठोस कदम जिला प्रशासन के द्वारा उठाया जाएगा। उसको ऐसा कानूनी दंड दिया जाएगा जिस दंड को देने के बाद फिर वैसी गलती कोई दूसरा आदमी नहीं करे। इस पर सोचना पड़ेगा। बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था हम लोगों ने मेरा राजनीतिक जीवन तो बहुत छोटा सा है, बहुत कम दिन से हम राजनीतिक जीवन में हैं, लेकिन हमने पेपरों में पढ़ा है, हमने न्यूज़ चैनलों में देखा है। एक थे मनु महाराज, जिनके तबादला हो जाने पर कि फलाने जिला में तबादला हो गया उनका, इतना सुनने के बाद अपराधी जिला छोड़ देते थे। तो हम अपने सुप्रीम जिला के कप्तान एसपी साहब महोदय से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप एक ऐसा कदम उठाएं, जैसे अभी एक कदम वो उठाए हैं, बहुत ही सराहनीय कदम रहा है उनका, जिसमें वो कल के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 500 अपराधी जो 1 to 10 में आते हैं उनको गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है, हर एक सर्वे करके जो भी है। ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम उनके द्वारा किया गया है और हम उनके इस कदम को मतलब सपोर्ट करते हैं। इसको धरातल पर लाया जाए, बहुत सारी जो समस्या है उसका निदान होगा। और हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भय अपराधियों के बीच पूरी नहीं हुई है, हम लोग को 5 मांगे हैं। भाई वीरेंद्र का हत्या करने वाले को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उनके पत्नी को सरकारी नौकरी मिले, 50 लाख मुआवजा मिले, हमारे सभी साथी को सुरक्षा मुहैया सरकार से मेरा मांग है करवावें। मेरा नाम कृष्ण कुमार पोद्दार, ग्राम पंचायत कैथ मुखिया। हम तो यही कहेंगे, जो पुलिस अभी देर लापरवाही में है, जो असल हथियारा है उसका अभी देर गिरफ्त नहीं हुआ है। और हमारे वीरेंद्र शर्मा मुखिया जी, हमारे भाई जो हम लोग को बीच रहते थे, हमेशा मिलते जुलते थे, वो अब हमको नज़रों से दूर हो गए, सदा के लिए दूर हो गए। उसके लिए हम सभी मुखिया भाई मिल के शोक मन बैठे हैं। बीडीओ साहब का, चम्मर का ऑफिस का गेट पे बैठे हुए हैं सभी मुखिया भाई। और हमारे मांगे यही है, जो 50 लाख रुपया हमारे वीरेंद्र मुखिया भाई को, पत्नी को मुआवजा मिलना चाहिए।
उनका एक नौकरी मिलना चाहिए उस विधवा औरत को। और हमें सभी मुखिया भाई को सुरक्षा को गारंटी है सरकार ले, जो कि हम सब मुखिया भाई को ये कहना है जो कम से कम अपने हिफाजत के लिए हमें सशस्त्र बल का ज़रूरी है, वो मुहैया करावे। हमारी मांगे बार बार इस तरह की बैठक और धरना होते ही रहेगा। जब तक सरकार हमारी नहीं सुनवाई लेगी तब तक हम ये धरना पे बैठते ही रहेंगे और ये धरना जारी रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हो गया मोहम्मद असगर इमाम, अजहर पंचायत के मुखिया। देखिए, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इस तरह की बात उठ रही है, प्रशासन के लिए शर्मनाक बात है और प्रशासन को इस पे खरा उतरना चाहिए। जिस तरह से हत्याएं पे हत्या हो रही है और प्रशासन सिर्फ अपना क्वारम पूरा कर रही है, इस तरह से करने से नहीं होगा। जब तक खाकी का डर आतंकवादी या जो भी भ्रष्टाचारी हैं, जिसके जो भी बदमाश लोग हैं, उनके मन में जब तक ये डर नहीं समाएगा कि पुलिस भी कोई चीज़ होती है, तब तक ये हत्याएं नहीं रुकेगी। इस पे प्रशासन को कड़ा स्टेप लेना चाहिए और अपना रौब दिखाना चाहिए। उनका खाकी का क्या पावर है वो दिखाना चाहिए। जब तक वो नहीं दिखाएंगे तब तक उस लोगों में डर नहीं आएगा, तब तक ये कांड नहीं रुक सकता है। ये होते रहेगा आए दिन। आज भाई वीरेंद्र चले गए, कल हमारे सफापुर के मुखिया जी को गोली लग गया। इस तरह से सभी को कुछ न कुछ होते रहता है और हम लोग जनप्रतिनिधि हैं। जब ज़रूरी होगा रात में, दिन में, 12 बजे रात में, जब किसी तरह का प्रॉब्लम होगा जनता को, तो हमको तो रोड पे आना ही पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, पंचायती में बैठना ही पड़ेगा। तो इसमें जब तक प्रशासन का डर नहीं समाएगा बदमाशों के मन में, तब तक ये हत्या नहीं रुक सकती है। प्रशासन का डर कैसे समाएगा बताइएगा, तब आप ही बताइए। प्रशासन का डर कैसे समाएगा? प्रशासन को उस पर खरा उतरना पड़ेगा। अभी तो प्रशासन का बहुत बुरा हाल है। हम जो देख रहे हैं स्थिति, हम लोग किसी गांव से ही हैं, सारे मुखिया जी किसी गांव से हैं, और जिस पंचायत में हम लोग पंचायती कर देते हैं वो लोग हमको नहीं मानता है, वो चला जाता है थाना में केस करता है और दरोगा पैसा लेके उसका भी केस शुरू कर देता है। जो गलत आदमी है उसका भी केस को वो सही मान लेता है। ये तो गलत सिस्टम है। जब हम लोग को रुकेगा, इसीलिए तो हम लोग बैठे हुए हैं कि सरकार इस पे अपना विचार दे, सरकार इस पे सोच विचार करे, हाई लेवल का मीटिंग हो। या पूरे बिहार में घूम घूम करके हम समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। नहीं, समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, वो समाधान दूसरा यात्रा निकाल रहे हैं, वो अपना विकास की बातें कर रहे हैं। लेकिन ये सुरक्षा का जो बात है, ये तो बहुत पीछे चल रहा है। अभी तो जितने भी अपराधी हैं, सारे लोगों के मन से भय निकल गया है कि पुलिस भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि पुलिस मैनेज हो जाती है पैसे लेके, बदमाशों के हाथों बिक जाती है पुलिस, इसलिए इस तरह का कांड होता है। और जब तक इस पे अंकुश नहीं है अभी तक जो हत्यारा, जब तक हम लोग का मांग है कि हत्यारा को फांसी न चढ़ाया जाए, और भाई वीरेंद्र शर्मा जी का शहीदी को ध्यान में रखते हुए हम लोग का बस एक ही कहना है कि जल्द से जल्द उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी और 50 लाख का मुआवजा नहीं मिलता है, तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हम लोग मतलब धरना प्रदर्शन के साथ साथ और आगे की कार्रवाई का आंदोलन करेंगे हम लोग। बेगूसराय एसपी साहब का कभी प्रेस वार्ता सुने हैं? उसमें क्या सुने हैं? जितने अपराधी पकड़ाते हैं सबको, वो एगो चोर भी पकड़ाता है वो भी, एगो शूटर भी पकड़ाता है वो भी, चाहे हत्या के जो साजिश करता रहता है वो भी, सबको फांसी एक सज़ा सुनवाते हैं। फांसी तो बिहार में नहीं बल्कि देशे में रुकल है बहुत दूर से, बताइए। नहीं, फांसी है, वैसा गहन अपराध में फांसी भी दिया गया है अपने पूरे भारत देश में, ऐसा नहीं दिया गया है। और हम लोग का मांग इसलिए ये है कि जनप्रतिनिधि के ऊपर यदि कोई वार भी करता है तो सोचना पड़ जाएगा। यदि इस तरह का यदि हम लोग का कानून फैसला लेता है तो सोचना पड़ जाएगा। पहली कोई हत्या की घटना हुई, मुखिया की हत्या हुई है हमारे सदर प्रखंड का जो है वो पहली घटना है। और जिले में तो एक सफापुर मुखिया जी पे भी हुई थी, और उसका भी कार्रवाई करके उसे जो अपराधी थे वो अभी सज़ा काट रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि जो ऐसे अपराधी का संज्ञा और आगे नहीं बढ़े, इसलिए जल्द से जल्द अपराधियों को, जो भाई वीरेंद्र शर्मा जी की हत्या की है, उसको जल्द से जल्द उनको फांसी की सज़ा मिले, ताकि अपराधी भी सहमे और हमारी मांग को पूरा किया जाए। मेरा नाम अरविंद कुमार शाह है,
मुखिया ग्राम पंचायत राज चांदपुरा। आज का धरना कार्यक्रम जो हम लोगों का है, ये हमारे सदर प्रखंड के परना पंचायत के मुखिया जी भाई वीरेंद्र शर्मा जी को विगत 2 फरवरी को अपराधियों ने दिन दहाड़े गोलियों से छलनी करके उनकी हत्या कर दिया, जिसके आक्रोश में पूरे बेगूसराय के आम आवाम से लेकर तमाम जनप्रतिनिधि मर्माहत हैं। और इसी के क्रम में जिला मुखिया संघ के नेतृत्व में बैठक करके निर्णय लिया गया कि आज 8 फरवरी को बेगूसराय जिला के 18 प्रखंड मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम हम सभी मुखिया जी एवं तमाम जनप्रतिनिधि, चाहे वो पंचायत समिति सदस्य हों, चाहे वो सरपंच साहब हों, प्रमुख हों, जिला परिषद जी हों, चाहे हमारे जिला के चेयरमैन साहब हों, आज हम लोग धरना कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सवाल है कि हम लोगों ने मांग रखा है सरकार से कि 5 सूत्री हमारी मांग है। पहला मांग हमारा है कि दिवंगत मुखिया जो हमारे भाई वीरेंद्र शर्मा जी की हत्या हुई, उनकी पत्नी बेसहारा हो गई है। उनको सरकारी नौकरी के साथ ही साथ 50 लाख रुपये मुआवजा की मांग हम लोगों ने सरकार से रखा है। दूसरा हमारी मांग है कि दिवंगत मुखिया वीरेंद्र शर्मा जी के पूरे परिवार को सुरक्षा की गारंटी की जाए, ताकि भविष्य में फिर इस तरह के कोई अप्रिय घटना का पुनरावृत्ति नहीं हो। इसके लिए जिला प्रशासन से लेकर सरकार से हम लोगों ने मांग रखा है, उनके परिवार को सुरक्षा की गारंटी की जाए। तीसरा हमारी मांग है कि अपराधी जो भी हों, जिस भी अपराधी की गिरफ्तारी हुई है, कानून अपने स्तर से उसको स्पीड ट्रायल के माध्यम से फांसी तक पहुंचाया जाए, ताकि अपराध करने वाले जो कोई भी अपराधी हो उसको दहशत हो, उसको भय मन होना पड़ेगा। इसके लिए हम सरकार से मांग किए हैं कि स्पीडी ट्रायल करके इसको फांसी पर चढ़ाया जाए। और अगला हमारा मांग है कि बेगूसराय ज़िले में हम जितने मुखिया जी हैं और जनप्रतिनिधि हैं, उनको सुरक्षा के लिए शस्त्र का लाइसेंस निर्गत किया जाए। पिछले दिन सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी जी ने घोषणा किए थे कि जितने भी मुखिया जी हैं उनको लाइसेंस देने का हम लोग काम करेंगे और सुरक्षा गार्ड देने का काम करेंगे।